सबको जय मसीह की। जितने भाई लोग पीछे खड़े हैं मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आगे आके बैठ जाएं। सिर्फ मैं 10 मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जितने बच्चे हैं प्लीज वो आगे आके बैठ जाएं ताकि 10 मिनट के लिए हम अच्छे से बातचीत कर सकें। सब बच्चे आगे आ जाएं और जितने भाई लोग पीछे खड़े हैं प्लीज वो आगे पंडाल में बैठ जाएं। प्रभु को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया। पास्टर सनी जी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपके बीच में आ सकें। जितने आदरणीय पास्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे गॉस्पेल सिंगर दीपक भाई यहाँ पे हैं, हम सब प्रभु की महिमा के लिए, स्तुति के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जितने बच्चे हैं सब आराम से शांति से बैठ जाएं ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बात करना चाहते हैं। 2020 खत्म होने को जा रहा है, 2020 खत्म होने को जा रहा है। और जब ये शुरू हुआ था हम में से किसी को नहीं पता था कि ये जो साल है इतिहास रचेगा। आमीन, हालेलुया। सब बच्चे बिल्कुल शांत होकर आराम से सुनिए आप, ताकि सब बच्चों को समझ आए, सब बहनें, सब भाई लोग। और 2020 एक ऐसा साल गया जिसने हर मसीह परिवार को हिलाया है, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे मानसिक तौर पर, चाहे शारीरिक तौर पर। लेकिन इस साल ने हर एक परिवार को हिलाया है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ। हालेलुया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आज हम यहाँ बैठे हैं तो इसका सबसे बड़ा सबूत है कि प्रभु की बरकतों के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। बच्चे प्लीज, जितने भी वॉलंटियर यहाँ पे कोई है तो प्लीज उन बच्चों को आप शांत करिए ताकि बच्चों को ध्यान से समझ आए। पास्टर हैरी यहाँ पर है तो प्लीज बच्चों को थोड़ा सा आप शांत करिए ताकि आपको समझ आए। मैं फिरोजपुर से आई हूँ, मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ, मैं एक बाइबल टीचर हूँ। और बच्चों को हम सिखाते हैं, बहनों को हम सिखाते हैं। और काफ़ी टाइम से पास्टर सनी के साथ हमारा संपर्क हो रहा था। बच्चों को वचन सिखाना क्यों ज़रूरी है, ये मैं 5 मिनट के लिए आपके साथ वक्त लूँगी ताकि जितनी यहाँ पे बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, पास्टर बैठे हैं, आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है। आज सुनने में आता है कि बच्चे गालियाँ निकालते हैं, सुनने में आता है बच्चे, बहनें मेरा साथ दीजिए, मुझे बहनों की सपोर्ट चाहिए। सुनने में आता है कि बच्चे मार पिटाई करते हैं, सुनने में आता है बच्चे कहना नहीं मानते, सुनने में आता है कि बच्चे प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। इसका एक ही कारण है, कारण सुनना है तो सब शांत हो जाइए। अगर कारण सुनना है तो सब शांत। जितने पीछे भाई लोग हैं वो भी शांति से सुनिए, बच्चे ध्यान से सुनिए। क्योंकि हमारे घरों में गालियां चलती हैं, बच्चे उन गालियों को सुनते हैं और बच्चे गालियां निकालते हैं। सब सहमत है मेरे साथ? हाथ ऊपर करके बताइए, सहमत है? कुछ गलत बोल रहे हो पास्टर जी? घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे सुनते हैं, बच्चे वही करते हैं। हाँ जी बहनों जी, कुछ गलत बोला? घर में दुआ चलती है, बच्चे दुआ करते हैं। घर में बाइबल पढ़ते हो, बच्चे बाइबल पढ़ते हैं। आप हर एतवार चर्च जाते हो, आपके तैयार होने से पहले बच्चे रेडी होते हैं। आप एतवार चर्च नहीं जाते, बच्चे गर्म रजाई में घुसे होते हैं। तो बच्चे किसको देख रहे हैं? बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे हैं। और यही एक रेवोल्यूशन है, यही एक क्रांति है। इसी के साथ
मैं जगह जगह जा रही हूँ ये बताने के लिए कि आपके बच्चे आपके हाथों में हैं। आपने इनको हीरा बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है। आपने इनको कोयला बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है। और ये कहना कि हमारे पास वक्त नहीं है, अगर परिवार के लिए वक्त नहीं है तो किसके लिए वक्त है आपके पास? अगर बच्चों के लिए आप वक्त नहीं निकाल सकते तो आप किसके लिए वक्त निकाल रहे हो? हालांकि हम बच्चों के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, हमारा खाना बनाना, हमारा कमाना, हमारा बच्चों के लिए हर जरूरत को देना बच्चों के लिए ही है। लेकिन अगर बच्चों के लिए आप समय नहीं निकाल रहे तो वो सब चीजें व्यर्थ हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप मैं ज्यादा समय नहीं ले रही, 5 मिनट और है मेरे पास। 5 मिनट ले लूं मैं? ओके। एक कहानी से आप लोगों को मैं सिखाना चाहती हूँ। मैंने एक किताब पढ़ी थी और उस किताब में कहानी थी कि एक जो लड़की थी छोटी सी, वो जगह जगह लकीरें 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 मारती रहती थी। स्कूल में वो क्या करती थी? लकीरें लकीरें पेंसिल से मारती थी। फर्श पे, दीवार पर, टेबल के ऊपर, सब जगह लकीरें 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 मारती रहती थी। सब सुन रहे हैं ध्यान से? क्या मारती थी? लकीरें। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं पूछूंगी और जवाब देना पड़ेगा। क्या मारती थी वो? लकीरें मारती थी। तो जब पीटीएम हुआ, जब बुलाया गया माँ बाप को, तो पिताजी गए और मैडम ने ये बोला कि सर आपकी बेटी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, सर आपकी बेटी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तो उस पिता ने क्या बोला? ठीक है मैम, मैं देखूंगा। अगर आप या मुझ में से कोई होता तो वहीं पे हमने गुस्सा करना था, वहीं हमने डांटना था, वहीं हमने बच्चों को 4 गालियां निकालनी थी, वहीं धड़ 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 शुरू हो जाता। ऐसे करना था ना, है ना? बच्चे की वही हमने झाड़ पट्टी कर देनी थी। बच्चा इससे पहले क्या बताता कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने उसकी सुननी नहीं थी और डांट देना था। लेकिन उस पिता ने ऐसा नहीं किया। उस पिता ने ऐसा, उसने ठीक है मैम, मैं देखूंगा कि मेरी बेटी क्या कर रही है। घर पे जाके उसने फिर देखा उसकी बेटी लकीरें 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 सब जगह बना रही थी। कुछ समय के बाद उसने ड्राइंग शीट्स दी अपनी बेटी को और उन बेटी ने क्या किया? लकीरें 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 बनाई और बहुत सुंदर ड्राइंग करने लगी। किताब में लिखा है वो अपनी देश की नंबर 1 पेंटर बन गई। कैसे बनी नंबर 1 पेंटर? उसके बाप ने, उसके माँ बाप ने हमेशा उसको आशीष वचन बोले। कैसे वचन बोले? अक्सर हम क्या करते हैं, जब बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे जब हमारी सुनते नहीं है, बच्चे जब हमारे आंखें नहीं लगते, हम अपने मुंह से बहुत गंदे शब्द बच्चों को बोलते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? किसको समझ आ रहा है? हम मुंह से कैसे शब्द बोलते हैं? गंदे शब्द बोलते हैं। मैं बोलना नहीं चाहती, फिर भी 2-3 शब्द बोलूंगी। हम बोलते हैं जा दफा हो जा, जा दूर हो जा, तेरा बेड़ा गर्क होए। हम ऐसे ऐसे शब्द किसको बोलते हैं? अपने बच्चों को बोलते हैं। और कुछ तो बोलते हैं ये तो जमाई शैतान है। मुझे आज तक समझ नहीं आया आप अपने बच्चों की तुलना शैतान से कैसे कर सकते हो? कैसे अपने बच्चों को आप इतना बुरा कह सकते हो? वचन में लिखे शब्द सामर्थ्य है। शब्द क्या है? सामर्थ्य है। आप अच्छे वचन बोलोगे अच्छा होगा, अब बुरे वचन बोलोगे बुरा होगा। और फिर जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है और एक स्टेज पे आके बोलते हो पास्टर जी मेरा बच्चा तो मेरे आंखें नहीं लग रहा। काफी पास्टर्स को ये सुनने में आया होगा कि बच्चों की कंप्लेंट आती है कि बच्चे हमारे आंखें नहीं लग रहे, हमारी सुन ही नहीं रही। बच्चे कैसे आपकी आंखें लगेंगे, कैसे आपके सुनेंगे जब आप इतने बुरे 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 शब्द अपने ही बच्चों को बोल रहे हैं? हमारे बच्चे हमारे शरीर का हिस्सा है। कोई अपने शरीर को गंदा कह सकता है? लेकिन हम बोलते हैं, हम ऐसे शब्द बोलते हैं और वही शब्द उनके पैरों की जंजीरें बन जाती हैं। और उसी किताब में एक और कहानी थी। एक लड़का था जो कहना नहीं मानता था, जो सुनता नहीं था अपनी माँ की, और उसको माँ इतना बुरा भला कहती थी, कहते वो अपने एरिया का नंबर 1 डॉन बन गया क्योंकि उसकी माँ ने कभी अच्छे शब्द बोले ही नहीं। तो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके मुंह से आशीष वचन निकलने चाहिए। कैसे वचन निकलने चाहिए?
24 घंटे बच्चे हमारी नहीं सुन सकते, कुछ घंटे हमें भी उनकी सुननी है। 24 घंटे बच्चों को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं नचा सकते, कभी कभी हमें भी उनके अकॉर्डिंग नाचना है। 24 घंटे बच्चों को हम कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी कभी हमें भी उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो इस करके ये जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, ये आपके हाथों में है। आपने इसको हीरा बनाना है, आपने इसको कोयला बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है। अगर आज आपका बच्चा गाली निकाल रहा है, आप इसके जिम्मेदार हो। अगर आज आपका बच्चा प्रार्थना कर रहा है, आप इसके जिम्मेदार हो। अगर आज आपका बच्चा वचन पढ़ रहा है, आप इसके जिम्मेदार हो। अगर आज आपका बच्चा मार पिटाई कर रहा है, आप इसके जिम्मेदार हो। क्योंकि बच्चा वही करता है जो वो करते हुए देखता है। आप समझने में क्या कह रही हूँ? किस किस को समझ आ रहा है? बच्चा वही करता है जो आपको करते हुए देखता है। आप बच्चे को लाख बोलो दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, वो कभी दुआ नहीं करेगा। लेकिन जब वो आपको दुआ करते हुए देखेगा तो वो दुआ करेगा। अब लाख बोलो वचन पढ़, वचन पढ़, वचन पढ़, वो कभी वचन नहीं पढ़ेगा। लेकिन जब वो आपको वचन पढ़ते हुए देखेगा तो वो वचन पढ़ेगा। इस करके हमारा जो मकसद है, हमारा जो प्रभु ने जो हम एक जिम्मेदारी दी है, एक माँ की, एक बाप की, एक पास्टर की, एक इवेंजलिस्ट की, हमें अपने मुंह से कैसे वचन बोलने हैं? आशीष वचन बोलने हैं। अब देखिए बच्चे कंट्रोल में नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि हमने कंट्रोल में होना है। उनको पता ही नहीं कि बंदगी में हमें चुप रहना है। वो बंदगी में वो लड़ रहा है, वो देखो वो दो बच्चे लड़ रहे हैं, वो बच्चे बातें कर रहे हैं। ये चीजें आपने सिखानी है। ये चीजें किसने सिखानी है? आपने सिखानी है। इस करके हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।